हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फोरआर्म। तो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फोरआर्म में आज हम डिस्कस करेंगे रेडियल आर्टरी। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फोरआर्म में मेनली टू आर्टरीज आती है, एक है रेडियल आर्टरी एंड एक है अल्नर आर्टरी। जो रेडियल आर्टरी है वो सुपरफिशियल एंड स्मॉलर ब्रांच है एंड एज कम्पेयर टू द अल्नर आर्टरी। ओके, तो रेडियल आर्टरी पे जनरली आपको 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। रेडियल आर्टरी इट इज़ अ स्मॉलर ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी। जो रेडियल आर्टरी है वो एक कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी। ओके, स्मॉलर ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी। देन इट बिगिन इन द क्यूबाटल फोसा एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? क्यूबाटल फोसा में ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द ब्रैकियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस। ओके, जो रेडियस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लैटरल साइड में प्रेजेंट होती है। जो अल्ना बोन होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मिडल साइड में प्रेजेंट होती है। तो रेडियल आर्टरी के हम नाम पे से समझ सकते हैं कि जो रेडियल आर्टरी होंगी वो हमारे फोर आर्म के लैटरल साइड में कंडक्ट करेंगी एंड सप्लाई करेंगी, और जो अल्नर आर्टरी है वो हमारे मिडल साइड ऑफ द फोर आर्म में सप्लाई करेंगी। ओके, तो दोनों जो ब्रांचेस है रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस। ओके, देन अभी देखेंगे हम कोर्स ऑफ द रेडियल आर्टरी। तो कोर्स ऑफ द रेडियल आर्टरी इट पासिस डाउनवर्ड टू द व्रिस्ट विद द लैटरल कॉन्वेक्सिटी। जो रेडियल आर्टरी है आफ्टर ओरिजिनेट फ्रॉम द नेक ऑफ द रेडियस, ये पास करती है डाउनवर्ड, रन डाउनवर्ड होती है। और कहाँ कैसे होती है? लैटरली एंड कॉन्वेक्सिटी, मतलब लैटरल कॉन्वेक्सिटी के साथ में रन होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी रेडियल बोन। ओके, तो ये रेडियल बोन हो गई। तो हमारी जो रेडियल आर्टरी है वो कैसे रन करेंगी? यहाँ से वो ओरिजिनेट हो गई और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में ऐसे रन करेंगी। तो ये लैटरल कॉन्वेक्सिटी के साथ में ये जो है आर्टरी रन होती है। ओके, देन in the upper part it lies beneath the brachioradialis on the deep muscles of forearm. In the distal part of the forearm it lies on the anterior surface of the radius and is covered only the skin and fascia. जो रेडियल आर्टरी होती है वो अपर साइड में जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, एल्बो से लेके व्रिस्ट जॉइंट तक के का जो एल्बो साइड का पार्ट होता है अपर 1/3, वहाँ पर वो किससे कवर रहती है? ब्रैकियोरेडियलिस मसल से वो कवर रहती है। ठीक है, मतलब डीप रहती है, नीचे रहती है उसके। और जो डिस्टल पार्ट है, जो हैंड के तरफ का पार्ट है, तो वो वहाँ पर सिर्फ स्किन और फेशिया से ही कवर्ड रहती है। उसके वजह से जो हम रेडियल पल्स है वो ले पाते, क्योंकि जो रेडियल आर्टरी है वो सिर्फ और सिर्फ फेशियल और स्किन से कवर रहती है, तो प्रोमिनेंटली हमको फील होती है डिस्टल पार्ट में, इसलिए हम रेडियल पल्स अच्छे से ले पाते हैं। ठीक है, इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म इट लाइज ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस एंड कवर्ड बाय द स्किन एंड फेशिया। वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस पे प्लेस रहती है और कवर रहती है सिर्फ और सिर्फ स्किन और फेशिया से। सुपरफिशियल रेडियल नर्व लाई लैटरल टू द मिडल 1/3 ऑफ द रेडियल आर्टरी। जो हमारी सुपरफिशियल रेडियल नर्व है वो लैटरल साइड में रन करती है रेडियल आर्टरी की। आपको हमने पढ़ा है ना कि जो इसका कोर्स है वो लैटरल कॉन्वेक्सिटी के साथ है, तो लैटरल साइड में तो रेडियल आर्टरी फ्लो हो रही है, तो उसके मिडल साइड में कौन होगा? सुपरफिशियल रेडियल नर्व। जो हमारी रेडियल नर्व है वो वहाँ पर 1/3 पे आके दो ब्रांचेस देती है, एक सुपरफिशियल रेडियल नर्व एंड पोस्टीरियर रेडियल नर्व। तो उसमें जो सुपरफिशियल रेडियल नर्व है वो जस्ट मिडल टू द रेडियल आर्टरी के रन होती है। ओके, फ्रॉम द मिडल ऑफ द 1/3। Then radial artery leave the forearm by winding around the lateral aspect of the wrist to reach the anatomical snub box on the posterior surface of the hand. जो रेडियल आर्टरी होती है वो
लैटरल कॉन्वेक्सिटी के साथ में ये होती है, रन होती है फोर आर्म में। और ये जब फोर आर्म को लीव करती है, छोड़ती है, मतलब फोर आर्म से जब ये हैंड में इंटर करती है तब वो रिस्ट के लैटरल एस्पेक्ट में वाइंड हो जाती है। ठीक है, क्यों वाइंड होती है? क्योंकि उसको स्नब बॉक्स में जाना होता है और स्नब बॉक्स से फिर वो पोस्टीरियर टू द हैंड में सप्लाई करती है। आपको मैं डायग्राम की इससे समझा देती हूँ। ये हो गया हमारा थंब। ठीक है, थंब, ये हो गई हमारी फिंगर के बाद में ये क्या होंगे हमारा रिस्ट। और ये सॉरी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, तो ये हो गया थंब। तो ये जो थंब, तो यहाँ पर जो है ना हमारा रहता है, सॉरी, यहाँ पर रहता है हमारा स्नब बॉक्स। ओके, तो स्नब बॉक्स रहता है। तो हमारी जो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से आई, यहाँ से वाइंड हुई और ये स्नब बॉक्स के थ्रू फिर ये पोस्टीरियर टू द हैंड में सप्लाई करती है। आई होप कि आपको समझ गया हो। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हो गया हमारा हैंड, ये हो गया हमारा थंब एंड ये हो गई हमारी फिंगर। तो यहाँ पर रहता हमारा स्नब बॉक्स। यहाँ से हमारी आर्टरी आई, यहाँ से हमारी आर्टरी जो कि स्किन और फेशिया से ही कवर्ड है, वो वाइंड होती है रिस्ट से एंटीरियर। और फिर वो जब एंटीरियर ही ये होती है कि नहीं, तो फिर जब वो वाइंड होती है और फिर वो स्नब बॉक्स से एंटर करके हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है। ठीक है, ऐसे उसका कोर्स है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा आप करके। देन तो ये जो फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड को वो सप्लाई करती है। यहाँ पर डायग्राम दी हुई है, आप देख सकते हो कि यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा से ओरिजिनेट हो रही है। क्यूबाइटल फोसा से ओरिजिनेट होने के बाद में इसका जो कोर्स है वो लैटरल कॉन्वेक्सिटी के साथ में आपको दिख रहा है, लैटरल कॉन्वेक्सिटी के साथ में आपको दिख रहा है। देन ये वाइंड होती है यहाँ से इसमें रिस्ट में और फिर स्नब बॉक्स के थ्रू पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रन करती है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेशंस। तो रिलेशनशिप में क्या रहता है ना कि जो आर्टरी जहाँ से रन करती है वो वहीं पे सप्लाई भी करती है। तो जो आजू बाजू की मसल्स है वही उसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सप्लाई होंगे। ठीक है, तो आप डायग्राम के थ्रू भी उसके रिलेशंस याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया रिलेशन। एंटीरियरली द अपर पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी इज ओवरलैप्ड बाय द ब्रैकियोरेडियलिस व्हाइल द लोअर पार्ट इज कवर्ड बाय द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। हमने देखा था कि जो ब्रैकियोरेडियलिस मसल है वो जो सिर्फ प्रोक्सिमल पार्ट को ही रेडियल आर्टरी के ये करती है। देन डिस्टल पार्ट में जो रेडियल आर्टरी है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन और सुपरफिशियल फेशिया से और डीप फेशिया से ही कवर रहती है। ठीक है, तो आप इसके एंटीरियर इसमें लिख सकते हो रिलेशंस में कि ब्रैकियोरेडियलिस, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। देन पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर इसके रिलेशनशिप है ये वही है डीप मसल्स ऑफ द फोर आर्म। ओके, डीप लैटरल मसल्स ऑफ द फोर आर्म। तो सबसे पहले है बाइसेप्स टेंडन, देन है सुपिनेटर, देन प्रोनेटर टेरिस, देन फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियालिस और लास्ट है प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड दिस स्ट्रक्चर टुगेदर फ्रॉम द बेड ऑफ द रेडियल आर्टरी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पोस्टीरियर है तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हमारे क्यूबाइटल फोसा से रेडियल आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है। तो क्यूबाइटल फोसा में सबसे पहले उसका कौन रिलेशन है, बाइसेप्स टेंडन। बाइसेप्स टेंडन दिख रही है तो बाइसेप्स टेंडन को भी सप्लाई करेंगी। देन उसके साइड में जस्ट क्या है, सुपिनेटर मसल, सुपिनेटर मसल को भी सप्लाई करते हैं। देन है प्रोनेटर टेरिस, तो प्रोनेटर टेरिस को भी इन्होंने सप्लाई की रेडियल आर्टरी ने। देन है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को भी इसने करे। देन है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस को भी इन्होंने सप्लाई करे। तो ये जो जितनी भी सारी मसल्स है ये क्या फॉर्म करती है, रेडियल आर्टरी का बेड फॉर्म करती है। तो आप ये याद रखना क्योंकि आपको MCQ आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मिंग ऑफ द रेडियल आर्टरी बेड। ओके, तो आपको ये नाम याद रहने चाहिए और आपको रिलेशंस में भी याद रखना है, तो आपके दोनों ये हो सकते हैं। देन ये सब होने के बाद में हम बात करते हैं ब्रांचेस।
आर्टरी में आपको सबसे पहले उसका ओरिजिन, देन उसका कोर्स, देन उसके रिलेशंस एंड उसके ब्रांचेस और क्लिनिकल एनाटॉमी आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने इतने पॉइंट्स कवर कर लिए तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, देन है मस्कुलर ब्रांचेस। हमने अभी देखा था कि जो आर्टरी जहाँ से सप्लाई रन करती है वो उसी के साइड के मसल्स को या फिर बोन को वो सप्लाई करती है। ओके, तो कौन कौन से ब्रांचेस देती है? मस्कुलर ब्रांचेस, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, पाल्मर कार्पल ब्रांचेस एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्टरी। तो मस्कुलर ब्रांचेस जो है मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ द रेडियल आर्टरी इट इज़ टू द लैटरल मसल्स ऑफ द फोरआर्म। तो लैटरल मसल्स ऑफ द फोरआर्म कौन कौन से हैं? बाइसेप्स टेंडन, सुपिनेटर, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये जो मसल्स है ये लैटरल साइड ऑफ द फोरआर्म में की मसल्स है और जो रेडियल आर्टरी है वो इन्हीं को सप्लाई करती है। तो मस्कुलर ब्रांचेस और ये लाइन लिखने के बाद में आप यहाँ पर मसल्स के नाम भी मेंशन कर सकते हो। ओके, देन है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। जो रेडियल रिकरेंट आर्टरी है ना ये क्यूबाटल फोसा से ओरिजिनेट होती है। ओके, और क्यूबाटल फोसा से ओरिजिनेट हो गया ये जो एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट है वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो जो रेडियल रिकरेंट आर्टरी इज अराइजेस इन द cubital fossa and take part in the formation of arterial anastomosis around the elbow joint. Okay, then have palmar carpal branches. Then arises near the wrist and anastomosis with the palmar carpal branch of the ulnar artery. हमको पता है कि जो अल्नर आर्टरी है वो मीडियली रन करती है एंड जो रेडियल आर्टरी है वो लैटरली रन करती है। तो जो अल्नर आर्टरी है वो मीडियली आके मीडियली रन करके जो व्रिस्ट के पास जो है वो एनास्टोमोसिस फॉर्म होता है और देन इधर से भी रेडियल आर्टरी आके वो एनास्टोमोसिस अराउंड द व्रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो जो पाल्मर कार्पल ब्रांचेस है वो एनास्टोमोसिस अराउंड द व्रिस्ट जॉइंट फॉर्म करते हैं। देन सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांचेस अराइजेस जस्ट अबव द व्रिस्ट एंड इंटर द पाम ऑफ द हैंड बाय पासिंग in the front of the flexor retinaculum. It joins the terminal part of the ulnar artery to complete the superficial palmar arch. तो जो सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच है वो जस्ट व्रिस्ट के अबो फॉर्म होता है और वो कहाँ से पास होता है? जस्ट अबो द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से, फ्रंट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से वो पास होता है और वो अल्नर आर्टरी जो पाल्मर आर्च फॉर्म करती है वो उसको जॉइन करते हैं और कंप्लीट करते हैं। ओके, देन इसके बाद में है रेडियल आर्टरी की क्लिनिकल एनाटॉमी। सॉरी मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है बट आप लिख सकते हो कि क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द रेडियल आर्टरी इज़ टू मेजर द पल्स। ओके, रेडियल पल्स के काउंट में हम उसको क्लिनिकली यूज़ करते हैं। देन हम आपको यहाँ पर पूरा कोर्स दिखा रहे हैं रेडियल आर्टरी का। ये यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी रेडियल आर्टरी, ये हो गई हमारी रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी जो है वो कहाँ कहाँ से रन कर रही है? ये फ्रॉम द क्यूबाटल फोसा से रन कर रही है। ठीक है, क्यूबाटल फोसा से स्टार्ट हो गई, देन लैटरल कॉन्वेक्सिटी के साथ में ये रन कर रही है। देन यहाँ पर व्रिस्ट जॉइंट के पास में ये जो है ये ब्रांचेस दे रही है, इसको बोलते हैं पाल्मर कार्पल ब्रांच एंड ये स्टार्ट होके क्या बना रही है? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च फॉर्म कर रही है। तो आई होप कि आपको जो एनाटॉमी ऑफ द रेडियल आर्टरी है ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम क्लियर कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।